जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चल। ये जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम का कारवां फाइनली पहुंच चुका है। डे नंबर 12 तक कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आपने हमारे पेड बैच में आने पर जरूर गेन किया होगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे लेकर के जाएगा। सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, कोई भी डिवाइस, कोई भी बुक लेकर आप एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड भी नहीं है। आप अपने साथ अपना कॉन्फिडेंस लेकर के जाते हैं, कॉन्फिडेंस को बैक करती है आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत। फर्जी कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है कभी भी। छिछला कॉन्फिडेंस, आपको जो है पढ़ाई की बैकिंग चाहिए उसके लिए। तो जितने भी दिन बचे हुए हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, यहाँ पर अपने डेली टारगेट्स पूरे करते रहिए और कॉन्फिडेंस गेन करते रहिए अपर प्रीलिम्स 2025 के लिए। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डे, डेट्स और थीम, यानी कि दिवस और दिनांक और उससे संबंधित जो थीम वगैरह होती है, कोई डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है उसमें थीम वगैरह होती है, कोई फेस्टिवल कई बार बनाया जाता है। इससे संबंधित बड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन पिछले साल बनाया था, लेकिन इस साल इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। मिसलेनियस का रिवीजन लगातार आपको करते रहना है। मेरे हिसाब से हाइल्ड नोट्स सभी ने कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं कंप्लीट किया है और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं इसको, तो इग्नोर मत कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। इससे डायरेक्टली एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे हाइल्ड नोट्स से। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी टॉपिक है मेन, और जिसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को हमको स्टडी करना है। राज्य व्यवस्था में चुनाव आयोग पर बात की जाएगी। चुनाव आयोग पर काफ़ी सारे आरोप साल भर लगाए हैं हमारे विपक्ष ने, तो चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट है। परिसीमन पर भी चर्चा होती रही है, परिसीमन और रिप्रेजेंटेशन, इसको देखिएगा। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल में कि जो है परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हुआ है अब तक, तो उसके फैक्ट देखेंगे हम लोग। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ये लिस्टिंग बेस्ड है, इसको आप तैयार करिएगा। पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण और फ्लाई ऐश के सोर्सेस वगैरह क्या है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, किस एग्जाम में आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को कनेक्ट करके सवाल पूछा था। एक्चुअली आपके प्रीलिम्स में आया था दिसंबर में कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लिंक्ड है। इंग्लिश मीडियम के ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको देख लीजिए आप। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से, अब इसको थोड़ा सा शॉर्टन करने की ज़रूरत है आपको, तो ये डे वाइज नोट्स जरूर तैयार करते रहिएगा। जैसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में हमने दिया, कुछ बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसने इब्न सैफ की उपाधि ली थी, या सन ऑफ द स्वॉर्ड की। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फीचर ये है कि इसने कृषकों के लिए, यानी कि किसानों के लिए अच्छे काम किए थे। ठीक है, किसानों का वेलफेयर, ऐसे छोटा सा आप नोट कर सकते हैं। देखिए, नोट मेकिंग करिए बहुत, केवल स्ट्रिक्ट वर्ड्स में। किसानों को वेलफेयर के लिए आप इसको जान सकते हैं। किसानों को कई सारे इसने मदद देने के प्रयास किए थे। जैसे जब इसने कहा था कि अगर अकाल वगैरह पड़ता है तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा,
बहुत सारी छूट इसने किसानों को दी थी, लेकिन वो सभी छूट और सभी एग्जम्पशंस जो थे अलाउद्दीन के आते ही खत्म कर दिए गए थे। अलाउद्दीन ने बहुत स्ट्रिक्टली कर वसूला था और जो है इसने कहा था कि सभी को कर देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इसने कर की दर भी बढ़ा दी थी अलाउद्दीन ने। और अलाउद्दीन ने जो लोकल विलेज हेडमैन्स होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, उनके विशेषाधिकारों को भी छीन लिया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल को आप इस तरीके से याद रखेंगे। और ये अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन्स वगैरह हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन 2022 पेपर में आया था, अगर आपको याद हो। पीवाईक्यू आपने देखा ही होगा। पीवाईक्यू देखते रहिए लगातार, इससे आइडिया मिलेगा किस टॉपिक से मतलब किस तरीके से पूछा जा सकता है। 2022 के पेपर में अलाउद्दीन खिलजी के 4 अभियानों को हमको काल क्रम में लगाना था। ये क्वेश्चन आ चुका है। और अलाउद्दीन के बारे में अभी जो टाइटल पूछा गया था, अभी जो आरओ का पेपर हुआ था, आपको याद होगा 2023 का कैंसल्ड वाला, उसमें पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल लिया था अयामुल खिलाफत नासिरुल मोमिनीन टाइटल। ये अलाउद्दीन ने लिया था, है ना। सिकंदर द्वितीय का टाइटल इसको मिला है, ठीक है। यामुल खिलाफत नासिरुल मोमिनीन। तो इस तरीके से तैयार करते हुए आप चलिएगा। आप हमेशा ही ये कोशिश करिए कि लास्ट के लिए कुछ शॉर्ट बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स वैसे तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ लिखते जरूर रहिए रिवीजन टाइम पे। जैसे अलाउद्दीन के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, आपको कुछ बातें उसके बारे में याद रहनी चाहिए। जैसे मार्केट रिफॉर्म्स इसने किए थे, किसके माध्यम से? शहनाई मंडी के माध्यम से। शहना ए मंडी नामक अधिकारी इसने नियुक्त किए थे, ठीक है। शहना नामक अधिकारी होते थे, उनका हेड शहनाई मंडी कहलाता था। मार्केट रिफॉर्म्स पर ध्यान देता था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन काफी सारा इसके समय में हुआ था। साउथ तक इसकी आर्मी गई थी। इसके समय में मंगोल इन्वेशन हुआ था। सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की तरफ ही ध्यान देता है खलीफा, और कह सकते हैं उलेमाओं की बात नहीं मानता है। इसने कहा था कि मैं अपने हिसाब से नियम कानून बनाता हूँ। इसने जो लोकल विलेज हेडमैन है, उनकी पावर्स छीन ली थी काफी हद तक। तो ऐसा कुछ कुछ आप लिखते हुए चलिए लास्ट के रिवीजन के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगेन मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये परिसीमन आयोग भी, परिसीमन पर चर्चा होती रही है। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी चर्चा हुई थी कि क्या अगला परिसीमन कराए जाने की जरूरत है। परिसीमन आयोग 4 बार गठित हो चुके हैं अभी तक। आज़ादी के बाद 4 ही बार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। कब कब हुए हैं, ये ईयर भी दिए हुए हैं। इसको देख लीजिएगा, परिसीमन आयोग कैसे गठित होता है, किस आर्टिकल में इसका मामला दिया हुआ है, ये देख लेना है आपको। रिप्रेजेंटेशन कैसा कैसा होता है सिटीजन्स का, वो देख लेना है। ये लिस्टिंग बेस्ड है। कोशिश करिए कि वर्ल्ड मैप में इसको बनाइए। नहीं बनाने का टाइम है, ऐसे ही याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। रिवीजन करिए। साइंस में बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स आपको कवर करने हैं। और पीवाईक्यू देखते हुए इससे क्या क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं कि जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग पैटर्निटी टेस्ट के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। क्लोनिंग में अगर देखें तो सबसे पहली क्लोन्ड शीप कौन सी थी? डॉली उसका नाम था। पहला स्तनधारी जीव जो बनाया गया था, डॉली। और जो है पश्मीना बकरी क्रिएट की गई थी 2012 में। ऐसे फैक्ट एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, ठीक। वायु प्रदूषण में हमेशा सोर्सेस पर फोकस करना होता है। जैसे हमने बताया, कोई भी पोल्यूशन है, उसका डेफिनेशन, उसका सोर्स क्या है। फ्लाई ऐश का सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से निकलता है, और क्या इसका कह सकते हैं कंपोनेंट होता है। एल्यूमिनियम का सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सब इसके कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं फ्लाई ऐश के। फ्लाई ऐश का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे गिवन है। उड़न राख या फ्लाई ऐश बोलते हैं, महीन कोयले से प्रज्वलित तापीय विद्युत स्टेशनों का उप उत्पाद है। यानी थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। तो ऐसे फैक्ट्स एग्जाम के लिए तैयार करते रहिए। जैसे मैंने नोट मेकिंग वाला बताया, पढ़ते समय नोट मेक मतलब ऐसा नोट मेकिंग मत करिए कि आपको किसी को चेक कराना है। ऐसा नोट मेकिंग करिए जो आप लास्ट मोमेंट में 24 घंटे पहले भी रिवाइज कर सकें, ठीक है। इसी मोटिवेशन के साथ इसको एंड करते हैं। लगातार अपने टारगेट पूरा करने पर फोकस करिए। अभी की मेहनत थोड़ा सा लगना पड़ेगा, थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप अपना प्रीलिम्स का पेपर अच्छा दे करके आएंगे अक्टूबर में, वो सेटिस्फैक्शन का कोई भी जगह कह सकते हैं तुलना नहीं की जा सकती है उसकी। तो अभी से लगे रहिए और जो है अपने टारगेट्स पूरे करते रहिए।